सदका फितरा आप खाएंगे क्या? कौन खाएगा? सदका फितरा के लिए और लोग है नहीं, माजूर हैं बेचारे। अरे जो मर्जी उसको। आप माजूर तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो मांगे खा रहा हूँ भाई। आप रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और लोग इस महीने में ज़कात, फितरा और सदका अदा करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज़कात और फितरा और सदका का जो है सही मुस्तहिक कौन है, इसके बारे में इंशाअल्लाह आपके सामने मुकम्मल तफसील के साथ गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन आइए, इससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए और मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिए और अपने इजहार ख़याल ज़रूर कीजिए कि इस वीडियो के ताल्लुक़ से आप क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। वो मालूम है कि मतलब ये जो चादर आप मांग रहे हैं, हाँ। ये कहाँ लेकर जाती हैं? ये मैं तो मुहूर्त में जा रहा हूँ, काठमांडू। काठमांडू उर्स में? हाँ, किसका मुहूर्त है वहाँ पर? शेर अली बाबा का। उन्होंने भेजा आपको कि चादर लेकर आना? नहीं, चादर नहीं, मैं चादर तो मांग रहा हूँ ऐसी। मांगता हूँ, मांगते खाता हूँ ना। आप जो मांग रहे हैं, ये अपने लिए मांग रहे हैं आप? हाँ, अपने लिए मांग रहा हूँ, इसके ऊँट के लिए मांग रहा हूँ। तो तो आटा होता है, चोकर होता है, मैं उसके लिए खाना दूँ। तो आपको मालूम है ये शरीयत में जायज़ नहीं है चीज़ें मांगना इस तरीके से? क्यों? अगर हम अल्लाह के नाम से मांग रहे हैं, क्यों मांग के कोई भी खा सकता है? नहीं जायज़ ना? नहीं, कोई नहीं कह सकता। मसला पता नहीं शरीयत का आपको? मुझे सब मालूम है। मांगने की हक वहाँ तक हद है। आप अगर परेशान हो, आप भूखे हैं, किसी दरवाजे पे आप जाएं कि साहब मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ, उस हद तक मांगने जाए शरीयत के। नहीं, आप फकीरों में कहीं भी जाओ, फकीर तो मांग सकता है। हाथ पर नहीं दिया फकीर को अल्लाह ने? अरे सब कुछ दिया है, मांग सकते हैं ना आप। जो बनाना फकीर को अल्लाह ने शरीर भी दिया है फकीर ना? नहीं होगा तो आपको सदका फितरा आप खाएंगे क्या? कौन खाएगा? सदका फितरा के लिए और लोग है नहीं, माजूर हैं बेचारे। अरे जो मर्जी आप उसको। माजूर तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो मांग के खा रहा हूँ भाई। आप माजूर तो नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं मांग के खा रहा हूँ। ये जो आप पैसा लोगों से ले रहे हैं, ये आपको मालूम है मतलब ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कहता हूँ, देगा उसका भला होगा, नहीं देगा उसका भला होगा। आप कमाओ ना, कोई कमी आपके अंदर? मांग रहा हूँ, मांग के खा रहा मजदूरी हूँ। करके खा रहे हो ना आप? अरे मांग के खा रहा हूँ भाई। एक मिनट आगे, एक मिनट रुको। अब मैं इस्लामिक मीडिया हूँ, मेरा एक काम है। कोई कमी है शरीर में आपकी, बताइए। अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं, खाना नहीं है, हम खिलाते हैं आपको? नहीं, मांग के खा रहा हूँ। मांगने को जुर्म है क्या? ये बताइए आप, मतलब शरीयत में जब इसकी इजाजत नहीं है, आप हट्टे घट्टे हैं, कोई कमी है भाई इनके अंदर? बताइए, शरीर में आप मजदूरी कर सकते हो, नहीं कर सकते? मजदूरी कर रहे हैं, मांग के खा रहे हैं भाई। मजदूरी करो ना आप। 500 रुपये रोज की मजदूरी, 600 रुपये चल रही है। मांग के खाना क्या बात होगा, ये बताओ। गलत है मेरे भाई, ये नहीं, तरीका ये गलत है। आप इस टाइम देख रहे हैं कि देश का माहौल क्या चल रहा है, आप कितना गलत है आपका। अरे आप मतलब वहाँ से जिला रामपुर मतलब स्वार से आप आ रहे हैं, ठीक है ना, मांगते हुए, तो आपको ये मालूम है साहब शरीयत ने इजाजत इसकी दी नहीं है मांगने की, और आप मतलब इस तरीके से मांगते फिर रहे लोगों से पैसे। तो पैसे कहाँ से लोग? जो आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहे, कोई पैसे तो मांग ना रहा हूँ भाई। आप कमाए खाओ मेहनत करके यार, क्यों मांग रहे हैं इस तरीके से? यार आप जाओ भाई साहब। एक मिनट को, एक मिनट, मेरे काम जाने का नहीं है, मुझे बात करनी। मेरे भाई तो बुरे मत मानो मेरी बात का। मेरे भाई ये तरीका गलत है, शरीयत में नहीं है इसका साहब। क्यों? आपने मतलब आप ये बोल रहे हो कि मेरा पेशा है, आपने? नहीं, भाई मैं फकीर हूँ, मैं मांग सकता हूँ, मैं मांग के खा सकता हूँ। यार फकीर तो मैं भी क्यों नहीं मांग रहा हूँ? आप मत मांगो। मैं भी तो हूँ। नहीं तो मैं फकीर हूँ। फकीर कोई बिरादरी नहीं होती है, फकीर बोलते हैं गरीब को गुरबा को। मैं अलवी हूँ, उनका और मेरे उनका काम में अलवी है, मैं मांग के खा सकता हूँ, कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ। कहाँ लिखा हुआ कि अलवियों को मांग खाना चाहिए? अलवी क्या मेहनत नहीं कर रहे हैं? बदनाम कर रखा आपने अलवियों को? नहीं, मैं बदनाम नहीं करता हूँ भाई साहब। जो बोला कि अलवियों मैं इसलिए मांग रहा हूँ? मैं मांगने के लिए होता, मैं तो गरीब हूँ। मांगने के लिए होते? ये बताइए भाई कैसी बातें कर रहे हो आप भाई? क्या तरीका आपका? मतलब आप ये बताइए, आपके शरीर में कोई कमी नहीं है? तुम 3 लाख रुपए दे दो, मुझे ले लो। कोई कमी है आपकी? कोई कमी है आपके अंदर? ये बताइए, कमी है आपके अंदर? अरे कैसी बातें करते हो यार भाई है कोई आपके अंदर? ये बताइए, क्यों फिर मांग रहे हैं साहब? क्या जाओ जाओ, क्या कह रहे हो तुम? कोई कमी है आपके अंदर? मैं मांग के खा रहा हूँ भाई साहब। क्यों मांग रहे हैं इस तरीके से? ऐसे मांग रहा हूँ। क्यों बदनाम कर रखा आप लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं। अलवियों को बंदा बोल रहा है कि मैं अलवी इसलिए मांग रहा हूँ। अलवी क्या मांगने के लिए होते हैं? पूरी बिरादरी बेइज्जती कर रहे हैं आप। अरे यार भाई क्यों क्या बहस कर रहा हूँ भाई साहब? क्यों बोल रहा आप? मैं इस तरीके से करता हूँ और ये है वो खा रहा हूँ, कोई चोरी कर रहा मांग रहे हैं आप? चोरी नहीं किया, डाका ही तो है ये। चोरी ही तो है ये। नहीं, कुछ नहीं है। घर में जाकर लूटा, चोरी ही तो है। नहीं, किससे घर में लूटा? यहाँ पर आप आ रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं मांगने के लिए? मांगना कुछ वहाँ पर मांगो, क्यों मांग रहे हैं आप? अल्लाह ने आपको यार शरीयत दिया, मेहनत करो आप। ऐसा मना कर सकते हो कि मैं हमारे इलाके में मत मांगो, मगर आप ये चीज छोड़ दो मेरे भाई, ये बहुत बड़ा गुनाह है ये मांगना भाई। अरे भाई साहब आप ये गुनाह है बहुत बड़ा मांगना, मेरे भाई मत मांगो, गुनाह है ये बहुत बड़ा, मत मांगो। समझ रहे हैं आप? कहाँ तक भाग के जाओगे बताइए, आप कहाँ तक भागेंगे आप? अरे कहाँ तक भागेंगे ये? जहाँ मर्जी वहाँ लुटाओ सब। कहाँ तक भागेंगे? फेसबुक को छोड़ दो उसको। नहीं, कहाँ तक भागेंगे आप ये बताइए? आपने यार ये नाटक बना रखा है, ये ऊँटों को लेकर आप जानवरों को थका रहे हैं, उनको भी है ना, थका रहे जानवरों को भी, आप साथ में शामिल करा जानवरों को आप। ये क्या कहेंगे? ये है क्या कहेंगे? ये यहाँ दिखाई मत देना शहर के अंदर, बता रहा हूँ आपको, दिखाई मत देना शहर के अंदर। आप पुलिस में बिल्कुल शहर के अंदर दिखाई मत देना आप। जानवरों को आपने शामिल कर रखा है इस चीज में यार। यार कैसे बताइए? जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ेगी लोग खुद समझ जाएंगे। अरे तो डाल दो भाई, मेरे को टेंशन नहीं। आपने ये धंधा बना रखा है यार मांगने का। अरे भाई मांगना गुनाह है, ये नहीं कर सकते। नहीं है माना। पेशा पर आपने नहीं कर सकते पेशा, ये नहीं पेशा कर बना रखा आपने मांगने को।
7-10 रुपए लिपट लिए साहब, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़नी है यार साहब, मांग मेरे कब्र में मत काट बेटा। अच्छे खासे हो तुम, काम कर सकते हो, अच्छे खासे हो, काम कर सकते हो तुम आराम से, कहीं भी काम करोगे 200-400 रुपये कमाओ, 400-500 रुपये रोज के मजदूर हो, कहीं पर भी किसी कंपनी में काम करोगे, कहीं भी काम करोगे। नहीं मेहनत करें मजदूरी करें यार, वही तो, मेहनत की मजदूरी कहीं भी कर सकते हो तुम, ऐसे ऐसे मांग मांग के क्या फायदा होगा बताओ तुम्हारा। मुसलमानों को बदनाम कर रखा, फकीर कौम को बदनाम कर दिया तुमने। कह रहा है मैं अलवी इसलिए मांग रहा हूँ। अलवी तो बहुत हैं भैया, अलवी पैसे वाले हैं यार, उनका काम थोड़ी मांगने का, कहीं से तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, क्या मांग रहे हो तुम यार। क्या कहेंगे भाई ये मांगने को पेशे को आप? गलत है, गलत है नहीं, कोई कमी थोड़ी शरीर के अंदर, बिल्कुल सही है, कमा सकता है, कमा सकते हैं। तो वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से ये शख्स जिद पे अड़ा हुआ है, इसलिए कि इसे भीख मांगने की लत लगी हुई है। इसे बारहा कहा जाता है, समझाया जाता है कि मेरे भाई भीख मांगना आपके लिए दुरुस्त नहीं है, भीख मांगना आपके लिए जायज़ नहीं है। वो कहता है ये हमारा पेशा है, हम फ़कीर हैं, हम भीख मांग सकते हैं। अब आप सोचिए, ये सेहतमंद है, सही सलामत है, उसके बावजूद भी ये भीख मांग रहा है, जबकि ये मजदूरी करके मेहनत करके कमा करके खा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भीख मांग रहा है। बाज़ दफ़ा लोग कहते कि भाई क्या हो गया अगर वो भीख मांग लिया, कोई मजबूरी उसकी रही होगी, कोई परेशानी उसके ऊपर होगी। आदमी ऐसे ही भीख नहीं मांगता है, जब उसे मजबूरी होती है तब वो भीख मांगता है। मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं जिसे भीख मांगने की आदत पड़ जाती है, और वो इसलिए कि एक मजदूर इंसान अगर मजदूरी करता है तो सोचिए कितना वो कमा सकता है, 200, 300, 400, 600, 800 कमा सकता है। लेकिन आप शायद के नहीं जानते होंगे कि एक भिखारी जब भीख मांगता है ना, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये तक एक दिन में भीख मांग करके इकट्ठा कर लेता है। तो अब आप सोचिए कि जो आसानी से 2000, 4000 भीख मांग लेता है डेली का, वो शख्स मजदूरी क्यों करेगा, वो मेहनत क्यों करेगा? वो भीख मांग करके नहीं खाएगा कि वो मजदूरी करने जाएगा, मेहनत करने जाएगा। बस यही है कि उसे लत लगी होती है, उसकी आदत पड़ जाती है भीख मांगने की। हकीकत मानों में अगर जायज़ा लिया जाए तो इन लोगों के पास इतनी दौलत होती है कि ये खुद मालिक निसाब हैं, इन पर खुद ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ते, इसलिए कि ये धंधा बना लिया है, इनकी ये आदत पड़ चुकी है, सही सलामत हैं, ये भीख मांगते हैं। और यही होता है कि जब इनकी नस्लें बड़ी होती है ना, तो ये भी भीख मांगने की आदी बन जाते हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भिखारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और याद रहे कि ऐसे भिखारियों को अगर आप भीख देते हैं, आप ज़कात का पैसा देते हैं या फितरा देते हैं या सदका देते हैं, तो न आपका ज़कात अदा होगा, न सदका न फितरा, कुछ भी आपका अदा नहीं होगा। इसलिए कि इस एक भिखारी के पास इतना जो है माल होता है, इतनी दौलत होती है कि वो शख्स खुद ही मालिक निसाब होता है। और हम तलाश कर करके उन भिखारियों को ज़कात के पैसे और फितरा का पैसा हम जो है उन भिखारियों को देते हैं जो खुद मालिक निसाब है। अब आप खुद बताइए कि जिनके ऊपर खुद ज़कात फ़र्ज़ हो, जो खुद मालिक निसाब हो, ऐसे शख्स को अगर हम ज़कात और फितरा का पैसा देंगे, रकम देंगे, तो क्या हमारा ज़कात अदा होगा? हरगिज़ नहीं होगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप अपने ज़कात फितरे के पैसे को उन मोहताजों और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाइए जो सही मानों में उसका मुस्तहिक है। आप देखते हैं कई लोग गुर्बत की वजह से, कर्ज़ की वजह से ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। कई दफ़ा ये चीज़ें सामने आती है, कई दफ़ा जो है इस तरीके की जो है वारदात सामने आई कि एक मजबूर गरीब इंसान जब कर्ज़ में डूब गया और कर्ज़ अदा करने की उनके अंदर हिम्मत न रही और कर्ज़ वाले जब उसे तंग करने लगे तो पता चला कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। खुदकुशी कर लिया। जब मालूम किया गया तो पता चला कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज़ था, डिप्रेशन में आकर के उसने खुदकुशी कर ली। तो ऐसे गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई पड़ोस में गरीब है, मजबूर है, कोई मकरूज़ है, तो आप उन तक अपने ज़कात की रकम को पहुंचाइए और ऐसे लोगों को आप ज़कात और फितरे दिया करें ताकि हमारे समाज से, हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से गरीबी दूर हो और जो लोग तंग दस्त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी खुशहाली हो।
اللہ نے اگر ہمیں دولت دیا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، تو زکوٰۃ ہم پر تو فرض ہے ہی، لیکن وہیں پر ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے اور اپنے صدقہ کو ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو ان چیزوں کی جو ہے ضرورت مند ہے، جو ہے زکوٰۃ فطرے کے مستحق ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دولت لے کے بیٹھے رہیں، کوئی بھکاری آئے تو اسے دے دیے، کوئی اور آیا تو اسے دے دیا، اس انتظار میں نہ رہیں میرے بھائی۔ جب اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اللہ کے لیے آپ اتنا ضرور کریں کہ آپ کے جاننے والے میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں تک اپنے زکوٰۃ اور فطرے کا مال پہنچائیے، تاکہ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ صرف بھکاریوں میں جا کر کے روڈوں میں پیسے بانٹنا، زکوٰۃ کا پیسہ بانٹنا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے، اللہ نے آپ کو سوچ سمجھ دیا ہے، آپ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ کہاں دینا ہے، کسے دینا ہے، یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اس لیے ایسے بھکاریوں کو جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہو، جنہوں نے دھندا بنا لیا ہو بھیک مانگنے کا، ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ فطرہ نہ دیں۔ اگر کوئی صحیح سلامت آپ کے پاس آتا ہے، آپ ان سے کہیے کہ بھائی محنت کیجئے، کمائیے، کاروبار کیجئے، کما کر کے کھائیے، اس طرح سے بھیک نہ مانگا جائے، کیونکہ اس طرح سے بھیک مانگنا، جو ضرورت مند نہ ہو اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، اور اس میں سپورٹ کرنے والا بھی اسی گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی روکیں جو غلط طریقے سے، یعنی کہ صحت مند ہو کر کے، صحیح سلامت ہو کر کے بھیک مانگتا ہے، آپ انہیں اپنے زکوٰۃ اور فطرے کے پیسے نہ دیں، اور انہیں خود آپ روکیں کہ بھائی آپ کی مجبوری کیا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، جب اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کما کر کے کھا سکتے ہیں، تو کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو جو ہے بھیک دینے سے، زکوٰۃ کے پیسے دینے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دیا تو یاد رکھیے کہ آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ نے مالی کے نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، تو آپ پر یہ بھی فرض ہے کہ جو اس کا صحیح مستحق ہے، آپ ان تک اپنے زکوٰۃ اور فطرے کے رقم کو پہنچائیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہی ہماری سوچ اور ہمارے خیالات ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔